किसान आंदोलन। पहले अपन देखेंगे किसान आंदोलन करने के कारण क्या थे, यानी किसान आंदोलन के रीजन। तो कारण टैक्स बहुत अधिक था, बहुत टैक्स ज़्यादा होने के कारण इनके विरोध में किसानों ने आंदोलन किए थे। पहला, टैक्स बहुत अधिक था, और दूसरा भू राजस्व कर, तीसरा लाटा कुंता प्रणाली, जिसके अंतर्गत खड़ी फसलों पर सीधा मोल भाव किया जाता, चाहे फसल कम हो लेकिन किसान को उतना ही जितना पहले तय होता उतना देना पड़ता। और इसके विरुद्ध में एक चौहरी कर, यानी किसानों को अपनी लड़कियों की शादी के लिए भी राजा महाराजा को टैक्स देना पड़ता था, चौहरी कर। और एक तलवार बंधाई कर, जिसमें कोई नया, यानी राजा का पुत्र या जो नया गद्दी पर बैठता, उसको बैठने पर वह प्रजा पर तलवार बंधाई कर लगाता, और तलवार बंधाई कर में कुछ धनराशि ली जाती थी। तो मुख्य रूप से ये टैक्स बहुत ज़्यादा थे, और भू राजस्व कर लिया जाता था। लाटा कुंता प्रणाली अपनाई जाती थी पहले, चौहरी कर और तलवार बंधाई कर। इन सभी कारणों के विरुद्ध में किसानों ने आंदोलन किए थे। अब अपन किसान आंदोलन के संदर्भ में पहला आंदोलन पढ़ेंगे। पहला किसान आंदोलन था बिजोलिया। बिजोलिया यह जगह है कहाँ? यह है बिजोलिया, पहले तो मेवाड़ में पड़ता था, यानी मेवाड़ रियासत में, और लगभग प्रॉपर जिला देखें तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत ये बिजोलिया नामक स्थान पड़ता था। वहाँ पे किसानों ने इकट्ठा होकर आंदोलन की रणनीति बनाई और आंदोलन किया, बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये आंदोलन 3 चरणों में चला, 3 चरण। और पहला चरण था वो 1897 से 1914 तक चला, और दूसरा 1914 से 1923, और ये 1923 से 1941। ये 3 चरणों में आंदोलन हुआ था। अब अपन पढ़ेंगे पहला चरण। प्रथम चरण के अंतर्गत, प्रथम चरण हुआ था 1897 से 1914, और इसके अंतर्गत जो बातें थी वो बातें लिख लेते हैं। ये पहले अपन पढ़ेंगे ये आंदोलन किया किसने था। तो ये धाकड़ जाति के, मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरी बात, इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था सीताराम दास, साधु सीताराम दास, और इन्होंने किया था नेतृत्व, और इन्होंने आंदोलन किया था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। इस प्रथम चरण के अंतर्गत साधु सीताराम दास ने मेवाड़ के महाराणा के समक्ष, यानी उनसे बातचीत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर 2 आदमियों को भेजा। एक तो थे नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल। इन दोनों ने जाके मेवाड़ के महाराणा से बातचीत की, और मेवाड़ के महाराणा ने हामिद नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा, और इस जांच से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जांच के लिए भेजा और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये है प्रथम चरण के अंतर्गत आपने पढ़ा कि यह धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था, और साधु सीताराम दास जी ने इनका नेतृत्व किया। और साधु सीताराम जी दास के कहने पर 2 व्यक्तियों को भेजा, नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष, यानी उनसे किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भेजा। और ये उनकी बात सुनकर महाराणा ने हामिद नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा, और
जांच से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अब प्रथम चरण के बाद अपन पढ़ेंगे द्वितीय चरण। दूसरा चरण जो कि हुआ था 1914 से 1923 के बीच। प्रथम चरण में हामिद आ गया, जांच कर ली, कोई अधिकारी यानी उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरे चरण के अंदर विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़ गए। और माणिक्यलाल वर्मा, पहले विजय सिंह के बारे में लिख लेते हैं। विजय सिंह पथिक ने 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, पंच बोर्ड की स्थापना की और इसका अध्यक्ष बनाया मुन्ना पटेल को। मुन्ना पटेल को उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। उपरमाल शब्द क्यों यूज दिया जाता था? क्योंकि मेवाड़ के जो ये जहाँ से आंदोलन स्टार्ट होता है, यहाँ की भूमि थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, तो इन्हें उपरवाल की भूमि बोला जाता था। इसलिए यहाँ पे उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। अध्यक्ष मुन्ना पटेल को बनाया और इन्होंने 1919 के अंदर एक संगठन यानी एक आयोग की स्थापना की। उसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की। और अब अपना माणिक्यलाल वर्मा की बातें लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही दूसरे चरण में जुड़े थे। माणिक्यलाल वर्मा ने ये पंछीड़ा गीत गाया करते थे और पंछीड़ा गीतों के माध्यम से किसानों में जोश भरते थे। गीतों से किसानों में जोश भरते थे। फिर क्या हुआ? किसानों की यानी ये मांगे देखकर उस समय एजीजी थे हॉलैंड और पीए थे विल्किंस। इन दोनों ने मिलकर किसानों से समझौता किया और किसानों के 35 टैक्स माफ़ कर दिए। इन दोनों ने मिलकर किसानों से समझौता करके किसानों के 35 टैक्स माफ़ कर दिए। परंतु बिजोलिया का जो सामंत था उसने यह टैक्स जो इन्होंने माफ़ किए थे उसने यह माफ़ करने से मना कर दिया। बिजोलिया के सामंत ने ये 35 टैक्स यानी माफ़ करने से मना कर दिए। तो फिर भी ये आगे आंदोलन चलता रहा। फिर दूसरे चरण में ये बातें लिख ली। अब अपन लिखेंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण जो कि हुआ था, ये हुआ 1914 से 1923 दूसरा, तो तीसरा होगा 1923 से 1941। ठीक है, तृतीय चरण 1923 से 1941। इसमें विजय सिंह पथिक ने यानी दूसरे चरण में बहुत मेहनत की, तो विजय सिंह और फिर भी इनकी बातें नहीं मानी गई, तो विजय सिंह पथिक ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी ज़मीनें उनको सामंत को लौटा दे। और सामंत ने क्या किया? ज़मीनें लेके जब्त कर ली, ज़मीनें जब्त कर ली सामंत ने। ठीक है, सामंत ने किसानों की ज़मीनें जब्त कर ली। और फिर 1927 के अंदर 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। उन्होंने सोचा बातें तो मान नहीं रहे, अपने आंदोलन से अलग हो गए। फिर ये बात गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजा। जमनालाल बजाज को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजा। जमनालाल बजाज ने आके हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व दिया। नेतृत्व
दिया। यानी 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए क्योंकि उन्होंने उनके कहने पर किसानों ने ज़मीनें दे दी थी सामंत को, सामंत ने भी ज़मीनें लेके जब्त कर ली। फिर 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। फिर ये बात गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने जमना लाल बजाज को इसका नेतृत्व करने के लिए भेजा। जमना लाल बजाज वहाँ पे आए और उन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा, उनको सौंप दिया हरिभाऊ उपाध्याय को। अंत में जाके 1941 को मेवाड़ के पीएम यानी मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे वी राघवचारी और इनके राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। इन्होंने किसानों के साथ कर दिया समझौता। अंत में जाकर 1941 में हुआ समझौता करके किसानों की बातें मान ली और जमीनें लौटा दी। इस प्रकार यह बिजौली आंदोलन 1941 में समाप्त होता है और यह किसान आंदोलन सर्वाधिक लंबा चलने वाला आंदोलन 44 साल 1897 से 1941 तक चला। 3 चरणों में चला और 44 साल तक चला। सबसे सर्वाधिक लंबा किसान आंदोलन था। बेगू के बाद अपन पढ़ेंगे दूसरा किसान आंदोलन है बिजौलिया के बाद अपन पढ़ेंगे बेगू। ये हुआ था 1923 के अंदर। अब इसमें अपन पहले देखते हैं यानी इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1923 के अंदर हुआ। अब देखते हैं नेतृत्व। इसका नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया और यह हुआ कहाँ था? स्टार्ट चित्तौड़गढ़ से हुआ। राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया और इसका भी रीजन वही था, भू राजस्व यानी टैक्स, भू राजस्व के विरोध में। और इसमें एक मेन बात है बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता इसमें क्या है कि बेगू का सामंत था अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया। किसानों की जो बातें थी अनूप सिंह ने मान के उसके साथ समझौता कर लिया। परंतु जो सामंत अनूप सिंह ने जो बातें मानी थी उन बातों को महाराणा ने मानने से मना कर दिया। यानी मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने जो सामंत जो अनूप सिंह किसानों से समझौता करके आए थे उनको उन्होंने मानने से मना कर दिया और ये समझौता बोल्शेविक समझौता कहलाता है। अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया जिसे महाराणा ने मानने से मना कर दिया। यह बोल्शेविक समझौता। महाराणा ने मना करके ट्रेंच नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा कि ये अनूप सिंह ने जो बात की है सही है या नहीं है, क्या सिस्टम चल रहा है किसानों के बीच में। तो ट्रेंच नामक अधिकारी जांच के लिए आता है। और ये आते ही भाई साहब थोड़ा बहुत यानी हाई प्रेशर वाला था, बीपी बहुत हाई रहती। इसने क्या किया, ये 13 जुलाई 1923 को आया और गोविंदपुरा गांव में एक किसानों की मीटिंग चल रही थी। इसने समझौता करने के बजाय वहाँ पे आते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग की तो वहाँ पे रूपा जी और कृपा जी नामक 2 किसान धाकड़ जाति के किसान थे। तो रूपा जी और कृपा जी 2 किसानों को गोली लगी और वो शहीद हो गए। किसने फायरिंग की? ट्रेंच। कब की? 13 जुलाई 1923 को। कहाँ की? गोविंदपुरा नामक गांव में किसानों की एक सभा पर। और कौन कौन शहीद हुए? रूपा जी और कृपा जी नामक
दो किसान। बेंगू के बाद अपन 3 नंबर आंदोलन पढ़ेंगे बूंदी। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन जो कि 1923 लगभग साथ में चल रहे थे और इसका नेतृत्व किया था यानी साधु सीताराम दास ने। तो 1920 में डाबी में किसान पंचायत की स्थापना की, यानी साधु सीताराम दास का भी इसमें योगदान रहा, लेकिन प्रमुख रूप से नेतृत्व देखें तो नेतृत्व हुआ था नैनूराम शर्मा ने किया। नैनूराम शर्मा और साधु सीताराम दास ने डाबी नामक गांव है उसमें किसानों की एक सभा बुलाई और वहाँ पे किसान पंचायत की स्थापना की डाबी में। फिर 2 अप्रैल 1923 को डाबी के अंदर, ये डाबी हत्याकांड पूछा जाता है, डाबी के अंदर किसानों की एक सभा चल रही थी और सभा में 2 पुलिस अधिकारी आए। एक का नाम था इकराम हुसैन, ये 2 पुलिस अधिकारी हैं, और एक का नाम था कल्याण सिंह। इन दोनों ने की फायरिंग और फायरिंग की तब नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। नानक जी भील थे, यानी कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम शुरू हुआ ही था, झंडे का गीत गा रहे थे, तो नानक जी भील शहीद हो गए थे। किसमें शहीद हुए? डाबी किसान आंदोलन में, यानी हुए थे बूंदी किसान आंदोलन में और डाबी हत्याकांड में। डाबी नामक गांव में किसानों की एक सभा चल रही थी, वहां पे नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। ये है डाबी हत्याकांड। और बूंदी किसान आंदोलन में मुख्यतः देखें ये कौन सी जाति द्वारा किया गया, तो ये मुख्य रूप से गुज्जर जाति द्वारा किया गया था। और एक इसकी इम्पोर्टेंट बात इसमें और ये एक यानी आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया। और यानी ये आंदोलन, ये डाबी वाला कांड होने के बाद लगभग ये आंदोलन सामाजिक सुधारों की तरफ झुक गया और आंदोलन से हटता गया। ये है बूंदी किसान आंदोलन। अब अपन देखते हैं 4 नंबर आंदोलन निमूचना। निमूचना किसान आंदोलन। निमूचना किसान आंदोलन पहले देखेंगे हुआ कब। ये हुआ 1925 के अंदर। कहाँ हुआ? निमूचना पड़ता है अलवर में, ठीक है। और इसमें भी रीजन देखें तो अधिक टैक्स, भू राजस्व। और इसमें एक यानी हत्याकांड है, उसको अपना ध्यान से याद रखना, निमूचना हत्याकांड। ये निमूचना नामक जगह पर किसानों की एक सभा चल रही थी और सभा में छाजू सिंह नामक एक यानी अधिक कोई पुलिस वाला था, छाजू सिंह नाम था उसका, छाजू सिंह। इसने की फायरिंग और फायरिंग की तो इसमें लगभग सैकड़ों किसान मारे गए। सैकड़ों किसान मारे गए। तो इसे गांधी जी ने इस हत्याकांड की तुलना की थी निमूचना के। अपन फिक्स डेट देख लें तो 14 मई 1925 निमूचना हत्याकांड। और इसमें गांधी जी ने इस हत्याकांड के बारे में कहा था, इसे दोहरी डायरशाही बताया था। दोहरी डायरशाही, डायरशाही। दोहरी डायरशाही क्यों बताया?
क्योंकि जो जनरल डायर था 1919 के अंदर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसने फायरिंग की थी। उसी का हवाला देते हुए गांधी जी ने कहा यह दोहरी डायरशाही। और इसमें देखें तो मेन रीजन निमोचना का मेन रीजन था कि यानी आंदोलन करने का भू राजस्व हो गया, और एक यानी किसानों को सूअरों से, सूअर थे ना, सूअर यानी उनकी फसल चौपट कर दिया करते थे। तो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा से कहा कि हमें यानी सूअर को मारने की आज़ादी दो। फिर पहले दी नहीं, ये भी इसका एक कारण बना था। अब अपन 5वां पढ़ते हैं, भगत आंदोलन या लसाड़िया आंदोलन। भगत आंदोलन या लसाड़िया आंदोलन मेवाड़ के आसपास हुआ था। जगह प्रॉपर यानी बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, इन जगहों पे हुआ था। और इस आंदोलन के मेन रीजन था कि यानी जनजातियों का वनों में प्रवेश बंद कर दिया। मतलब यानी जो जनजातियां थी उन्हें वनों में जाना प्रतिबंधित कर दिया, और जनजातियां लगभग वनों पर निर्भर थी, और इन्हें वनों में जाना प्रतिबंध कर दिया। वनों में प्रतिबंध किया, एक रीज़न ये बना। दूसरा कि अंग्रेज़ों ने 1853 के अंदर डाकण प्रथा को समाप्त कर दिया। डाकण प्रथा बंद की तो इन्होंने सोचा कि हमारे सामाजिक रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी इसका रीज़न बना, सामाजिक रीति रिवाजों से हस्तक्षेप। और जनजातियां यानी साहूकारों वगैरह इनके ब्याजों से दब गई थी, परेशान हो चुकी थी, इस कारण इसने आंदोलन का ये भी कारण बना। और ये थे भगत आंदोलन का रीजन। अब आगे बढ़ते हैं भगत आंदोलन की मुख्य बातें। इसमें एक नाम अपन पढ़ेंगे, एक गोविंद गुरु और सुरजी भगत, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर संप सभा की स्थापना की। संप सभा ये कब की? 1883 में। और इसका संप सभा का मेन एम था भीलों को शराब पीना बंद करवाना, भीलों को शराब पीना बंद करवाना, और एक था डाकण प्रथा बंद करवाना, भीलों को चोरी बंद करवाना। ये यानी इसके मेन रीजन थे। सामाजिक सुधार के लिए संप सभा की स्थापना की गई। और संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु और सुरजी भगत ने। कब की थी? 1883 में। ये उसके मेन उद्देश्य थे। फिर एक इसके अंदर कांड होता है मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी का है, ये है बांसवाड़ा। यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को यानी किसानों की एक मीटिंग चल रही थी। जो अपने संप सभा बनाई थी, संप सभा का भी एक अधिवेशन चल रहा था। लिख देते हैं, संप सभा का अधिवेशन। अधिवेशन मतलब मीटिंग चल रही थी। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था, और अंग्रेज़ों को ये बातें पसंद नहीं थी कि जहाँ ये इकट्ठे हो कुछ ना कुछ करेंगे गालमेल। तो इन्होंने, मीटिंग चल रही थी, फायरिंग की। 1500 से अधिक किसान मारे गए। और इससे यानी जो ये मानगढ़ पहाड़ी वाला था, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है, मानगढ़ पहाड़ी कांड। ये आता है भगत आंदोलन और लसाड़ी आंदोलन के अंतर्गत। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे एक की आंदोलन।
एक्की आंदोलन या पोमट भील आंदोलन। और इसका पहले पढ़ लेते हैं, नेतृत्व किसने किया सर? नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत। और रीजन तो सेम ही थे। और इसमें ये स्टार्ट आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? ये हुआ था मातृकुंडिया नामक जगह। वो जगह है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ से ये आंदोलन शुरू हुआ था। नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा से यानी 21 मांगे रखी। 21 मांगे रखी मेवाड़ के महाराणा के समक्ष। और इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार क्या है? यानी मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी, उन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है।